हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है जो है ए बी सी डी। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। तो ये जो पैरेललोग्राम है, तो फर्स्ट पार्ट है ए डी इज इक्वल्स टू, ए डी किसकी इक्वल है? ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ये किस इक्वल्स में है? बी और सी के। ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे है, ए डी बी सी के इक्वल्स में है। अब हमें दे रखा है विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें लगेगी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एंगल डी सी बी। एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, ये किसके इक्वल्स में? ये इसके इक्वल में है, एंगल डी ए बी के। तो इधर आएगा एंगल डी ए बी के, और प्रॉपर्टी होगी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल्स है, ये साइड्स थी। अब थर्ड पार्ट है ओ सी। ओ सी, ये किसके इक्वल में है? ओ ए के। ओ ए, बिकॉज डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये ऐसे डायगनल है, डायगनल bisects each other। फोर्थ है m एंगल डी ए बी प्लस m एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू डी ए बी सी डी ए। ये है, ये 180 के हो जाएंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब हमें ये लाइन लेनी ज़रूरी है, सिंस ए बी लाइन पैरेलल है डी सी लाइन के। ये ए बी है, डी सी के पैरेलल है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। हमें ये पैरेललोग्राम दिया गया है, तो हमें इसकी इसमें एक्स वाई जेड हमको फाइंड करने हैं, इनकी वैल्यू। तो एंगल बी 100 दे रखा है बस। अगर एंगल बी 100 है तो एंगल डी कितना होगा? 100। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी के बराबर है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी कितना है? 100। और एंगल डी कितना है? वाई, यानी कि वाई की वैल्यू जो हमारे पास निकल गई 100 है। अब हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो इसके लिए हमें बी और सी को प्लस करना पड़ेगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना है? 100 प्लस एंगल सी एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180, इधर 100 प्लस का, इधर आकर 100 माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आंसर। x की वैल्यू भी निकल गई 80 और y की भी 100 निकल गई। अब z, अगर x की 80 है तो z की भी 80 होगी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए जेड है और एंगल सी 80 है, ये भी हो गया 80। ये है नेक्स्ट पार्ट जिसमें एंगल एक्स वाई जेड फाइंड करनी है और इनमें से एक एंगल दे रखा है 50। अगर ये 50 है तो जेड भी 50 होगा, लीनियर पेयर। तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर। z को एक साइड ले लेंगे 180, इधर 50 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। z इज इक्वल टू 180 में से 50 को माइनस करेगी तो 130 हो जाएगा। तो z आया 130। अब 130 z है तो x भी 130 होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। कोरस्पॉन्डिंग एंगल x इज इक्वल टू 130, ये भी 130 हो गया। अब ये 130 है तो y भी 130 होगा। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये हुआ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ये अपोजिट एंगल है एक्स वाई के, तो x 130 है इज इक्वल टू एंगल y। ये तीनों एंगल ही 130 के हैं। थर्ड पार्ट है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, एक्स वाई जेड फाइंड करनी है, और एक एंगल 30 डिग्री का दे रखा है। ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो एक्स भी 90 होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो एंगल ऐसे बिल्कुल पास में हो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम करेंगे y की वैल्यू। तो ये सिर्फ ये एक ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई, हमारे पास 90 डिग्री आ गई। इसकी 30 है, बस इस ट्रायंगल में वाई वाई रहता है। बस इस ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाले को, इसमें वाई वाई रहता है। तो पहले हम एक ट्रायंगल की करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। x कितना 90 डिग्री, y हमको फाइंड करना है, प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री साइड ले आएंगे, माइनस का 90 और माइनस का 30। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर आएगा 120। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 60, y की वैल्यू भी 60 निकल गई। तो अब z की वैल्यू भी 60 होगी, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल, एंगल y कितना है 60 इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू, तो इस x की वैल्यू 90 है, y की वैल्यू 60 है और इसकी वैल्यू भी 60 है।
तो फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट है, इसमें एक्स वाई जेड हमको फाइंड करने हैं और इनमें से एक एंगल दे रखा है 40 डिग्री, एक एंगल दे रखा है 112। तो अगर ये एंगल y इसके अपोजिट में हो सकता है तो ये 112 हो सकते हैं ना, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल y, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू 112 बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास वाई एंगल आ गया, ये भी 112 है। अब हमको एक्स और जेड ही फाइंड करना है। तो पहले हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी का हम खाली जोड़ कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। तो इसमें ए कितना दे रखा है, यानी कि पूरे ट्रायंगल में इसमें एंगल वाई भी है, एंगल एक्स भी है और 40 डिग्री भी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल ऑफ ट्रायंगल y कितना है 112, x हमने फाइंड नहीं किया, प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 152 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 28 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई, अब z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल होता है ना ये जब एक लाइन पे दो एंगल बने हो तो, ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। तो अब ए कितना है 40 भी है और 40 है फ्रेंड्स, और जेड भी है। बी कितना है 112 है, इज इक्वल टू 180 तो हमको दे रखा है। अब जेड को हम एक साइड ले लेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस का इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 152 ही आएगा। तो इसका आंसर भी कितना होगा 28। तो फ्रेंड्स मैं आपको अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टाटा।